हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बहुपद के हमें मान ज्ञात करने हैं। पहला x बराबर 0 रखने पर, फिर दूसरा x बराबर -1, x बराबर 2, यानी कि x की जगह पर 0 रखने पर इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद दूसरे में x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। फिर तीसरा x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि x बराबर 0 रखने पर तो किस बहुपद पर रखेंगे हम 0? इस बहुपद पर। तो इस बहुपद को हम लिख लेंगे 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, देखिए जहाँ पर हमें इस बहुपद में x दिखेगा वहाँ पर हमें 0 रखना है। ठीक है, देखिए 5, अब हमें x दिखा, x की जगह पर हमें 0 रखना है। तो देखिए 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, ना ही माइनस का ना ही प्लस का, तो हम लगाते हैं गुणा। ठीक है, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो 0 रखा, माइनस माइनस 4 गुणा। देखिए अब हमारे पास क्या है x, तो x की जगह पर हमें 0 रखना है, 0 रखा और x का स्क्वायर हुआ है तो स्क्वायर करेंगे प्लस 3। ठीक है, 5 का गुणा 0 से हुआ तो 0 हो जाता है, माइनस देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे हम, फिर उसके बाद 4 से गुणा करेंगे। तो 0 का स्क्वायर का मतलब 0 का गुणा 0 से। ठीक है, तो क्या आया 0, तो 4 गुणा 0 प्लस 3। ठीक है, तो ये तो 0 रहा, माइनस 4 का गुणा 0 से किया तो ये भी 0 ही हो गया। ठीक है, प्लस 3। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, कुछ है ही नहीं। ठीक है, 0 0 कुछ होता नहीं है। अब देखिए क्या आया हमारे पास, प्लस का 3, और यही हमारा x का मान है। ठीक है, यानी कि इस बहुपद का मान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3 बहुपद का मान है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम x बराबर -1 रखने पर, यानी कि इस बहुपद में 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, इस बहुपद में -1 रखेंगे और फिर इस बहुपद का हम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए 5 गुणा x देखा हमें, x की जगह पर -1 रखेंगे। ठीक है, -1 माइनस, इसमें माइनस है तो -4, फिर गुणा। ठीक है, x से देखा, x का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि -1 का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करेंगे प्लस 3। ठीक है, देखिए 5 का गुणा -1 से हुआ तो माइनस का 5 माइनस, ठीक है, माइनस का 4 गुणा। ठीक है, देखिए इसमें -1 का स्क्वायर हो रहा है तो पहले स्क्वायर करेंगे जब जाके 4 में गुणा करेंगे। ठीक है, -1 का स्क्वायर का मतलब यानी कि -1 का 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 3। देखिए -5 ऐसा ही रहा, -4 का गुणा 1 से हुआ तो माइनस का 4 ही आया प्लस 3। ठीक है, देखिए ये माइनस का 5 है और ये भी माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस के नंबर प्लस होते हैं, तो प्लस होकर क्या आया माइनस का 9। ठीक है, और ये प्लस का 3 बचा। ठीक है, देखिए माइनस और प्लस माइनस होता है, यानी कि इन दोनों में क्या हो रहा है माइनस, यानी कि 9 में से 3 गए तो क्या बचे 6, लेकिन 6 किसके बचे माइनस के, क्योंकि इसमें देखिए बड़ा नंबर क्या है 9 और 9 क्या है माइनस का है। ठीक है, तो इसलिए माइनस के 6 बचे, यानी कि इसलिए माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, और यही इसका इस बहुपद का मान है, तो हम लिख देंगे मान 6 है। ठीक है, इसी तरीके से अब x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, इस बहुपद में तो हम लिख लेंगे पहले x बराबर 2 रखने पर,
ठीक है। तो ये बहुपद लिख लेंगे पहले 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। देखिए 5, अब हमें x से देखा तो x की जगह पर 2 रखना है अब, ठीक है। तो गुणा 2 माइनस 4 गुणा, अब देखिए x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वो हो रहा है प्लस 3, ठीक है। 5 का गुणा 2 से हुआ तो कितना आया 10 यानी कि 10, ठीक है। देखिए माइनस 4 गुणा, ठीक है, माइनस 4 का गुणा किससे हो रहा है 2 के स्क्वायर से। तो पहले हम उस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 का गुणा 2 बार यानी कि 2 बार, तो क्या आया 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 प्लस 3, 10 ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। माइनस का 4 से माइनस प्लस के 4 का गुणा हो रहा है, ठीक है, माइनस का 4 गुणा प्लस का 4, तो क्या आएगा माइनस का 16 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक नंबर क्या है माइनस का, तो माइनस का 16 प्लस 3। देखिए 10 और माइनस 16, 10 और माइनस 16, इनमें देखिए क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, तो इनमें माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो देखिए 10 में से 16 तो जाएगा नहीं, हम 16 में से 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचा 6 बचा, ठीक है, लेकिन माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 16, और 16 क्या है माइनस का, तो माइनस का है तो इसलिए माइनस का ही 6 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 6 प्लस 3, देखिए इन दोनों में भी माइनस हो रहा है तो माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस होकर क्या आएगा माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है माइनस का, इसलिए माइनस का 3, यही इसका आंसर है। यानी कि हम कह सकते हैं -3 मान है बहुपद का। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि कोई कमी हो तो हमें कमेंट में बोलें। धन्यवाद।